मैं सप्तऋषि महर्षि सुषैन, एक तत्वदर्शी जो कि भविष्य को झांक सकता हूँ, देख सकता हूँ एक घटनाक्रम के साथ। जी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं और अभी आज ही देख रहे हैं कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अगेंस्ट किया है, कि एयर स्ट्राइक किया है। आप उसको किस तरह से लेते हैं इस स्ट्राइक को? हमारे भारत सरकार का और हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत अहम फैसला और कदम है जो कि इन्होंने पहलगाम आतंकवादी अटैक के रिगार्डिंग लिया गया है। ये मुझे लगता है ये ऑपरेशन सिंदूर जरूर कामयाब होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के मध्य अटैक होगा, युद्ध होगा पहलगाम के इस संबंध में। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि युद्ध जैसी स्थिति या युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के मध्य नहीं होने वाला, किसी भी सूरत में नहीं होगा। माना कि आतंकवादी हमला हुआ है और हमारे देश के 26 लोग उसमें शहीद हो गए हैं। हम कहें कि 26 जो पति शहीद हो गए हैं, सुहाग शहीद हो गए हैं, जिसके कारण बस मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। तो जब भी युद्ध होता है हाँ, और युद्ध की जो नीति होती है या उसकी संभावनाएं होती हैं, जब भी हम इसको बहुत ग्राउंड लेवल पे देखें तो युद्ध हमेशा दो दुश्मनों के मध्य होता है ना। और जब सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और जब इस हद तक चीजें पहुंच जाती हैं कि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं शेष बचता है, तब युद्ध की स्थिति बनती है दो देशों के मध्य या दो परिवार के मध्य या दो समाज के मध्य। तो बात अब युद्ध की आ ही चुकी है या युद्ध जैसा हम चाहते भी हैं। तो जब भी युद्ध होता है तो हम सामने से ललकार होती है। यदि हम अपने महाभारत की बात भी करें तो, और हम जितने युद्ध की भी बात करें, सबसे बड़ा महायुद्ध तो अपना महाभारत का ही हुआ है। तो हम सामने सामने से बात करते हैं युद्ध की, यानी कि दो जो देशों की ये सीमाओं के मध्य एक ललकार और उनकी जो आर्मी होती है देश की, वो आमने सामने होती है। और सही मायने में देश की सरकार का युद्ध नहीं होता, ये देश का युद्ध होता है, लोगों का युद्ध होता है। तो दो सरकार आपस में युद्ध करें तो ऐसी संभावनाएं बनती भी नहीं है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय भी है ना। तो हम बात करें कि युद्ध की ना, तो आमने सामने युद्ध की कोई स्थिति नहीं बनती, आमने सामने युद्ध होगा भी नहीं, ठीक है ना। हमने ऐसा कोई ललकार हमने दी है, ना ही ऐसी कोई ललकार उन्होंने दी है। हाँ, लेकिन उन्होंने हम पे हमला जरूर किया, और ऐसा आतंकवादी हमला जिसका कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम दे भी रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान में एक डिप्लोमेसी के तहत कि हमें आप आतंकवादी दीजिए, जो कि जिन्होंने हमला किया है, या ऐसे मुखिया जिन्होंने आतंकवादी जो टेररिस्ट जो मुखिया होते हैं उनको आप समर्पण कराइए, या हम उनके उनके जगह पे जाके हमला बोलेंगे। तो इस तरह के जो स्ट्राइक्स होते हैं ना, हाँ, तो आप एयर स्ट्राइक्स बोल सकते हैं या लैंड स्ट्राइक्स बोल सकते हैं। तो इस तरह की संभावना भारत पहल कर सकता है, और एक नहीं कई बार करेगा ना। हाँ, अपने उस चीज का बदला जरूर लेगा और पाकिस्तान में घुस कर लेगा। हाँ, ये युद्ध वाली स्थिति नहीं है, हाँ, ये एक ऑपरेशन वाली स्थिति बनती है। आप इसको ऐसे बोल लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है या ज्यादा बीमार हो जाता है, तो हम उसको एक अंग निकालने की कोशिश करते हैं, और उसका एक प्रोसेस होता है जिसे हम ऑपरेशन बोलते हैं ना। तो ये एक ऑपरेशन ना होकर एक बायोप्सी है ना, एक ऐसा बायोप्सी है जो हर बार टेस्ट, जब भी कुछ विकार आएगा या शरीर में या भारत देश में, या उस तरह की कुछ संभावनाएं जो कुछ गलत घटित होंगी भारतवर्ष के साथ, भारत के लोगों के साथ, तो उसमें इस तरह की जो बायोप्सी यानी कि ऐसे टेस्ट या ऐसे स्ट्राइक्स एक नहीं अनेकों बार होंगे, और ये मुंह तोड़ जवाब भी होगा हमारी भारत सरकार का भी। और ये ऐसा भी नहीं है ना कि हम कि किसी ने हमारे साथ हमला किया है तो हम गली कूचे में ले जाके उसको हमला कर दें। हाँ, तो इस तरह की नहीं है, युद्ध ऐसे नहीं होते, युद्ध आमने सामने से होते हैं, और युद्ध की कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं बनती है। हाँ, मैं ये पूछ रही थी जैसे कि आपने कहा कि मतलब एक तरह से युद्ध नहीं होगा, हम जो जैसे हमारे पास मसले आएंगे तो हम उनका, जैसे कि आपने कहा कि बायोप्सी, हम छोटे छोटे इलाज करके एयर स्ट्राइक के माध्यम से या उसी समय उन इश्यूज को
उसको टैकल करके हम उसको खत्म करेंगे, हम एक युद्ध की बात नहीं होगी, ये आपकी भविष्यवाणी है। हाँ, बिल्कुल, युद्ध हो ही नहीं सकता और होगा भी नहीं। और अभी हम उस स्थिति में ना हम है, ना हमारा पाकिस्तान, और ना हम भी नहीं चाहते। भारत हमेशा शांति का उसने परिचय दिया है और शांति का परिचय देगा। पहली गोली नहीं, आखिरी गोली हमारी ही होगी और सीना भी उनका होगा। चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि हम युद्ध की चाहत रखते हैं, तो भारत को हम उन्माद की ओर ले जाएंगे। तो युद्ध विकल्प नहीं, वैकल्पिक होना चाहिए। और हमारे भारत में देश के प्रधानमंत्री ने विकल्प नहीं, वैकल्पिक विश्व का चुनाव किया है, जिसमें उसमें स्ट्राइक्स भी आती है, उसमें जल संधि भी आती है, और उसमें और भी ऐसे विषय हैं जहाँ पे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और उनका ये फैसला वाकई बहुत तारीफ काबिल है। और मैं फिर भी कहूँगा, चलते चलते युद्ध की कोई संभावना नहीं।